अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास बुक है अरबाकियो मैथमेटिक्स सक्सेस विच इज़ फॉर क्लास 5। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 5A विच इज़ इन चैप्टर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर A is write each of the following as a decimal. In the previous video we have learned about what is a fraction values and what is a decimal values. Now we solve this question related to the decimals and fractions. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने ये एग्जांपल ले ली है। हमारे पास एक वैल्यू है 4/10 जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। हमने इसको अब डिवाइड की आपने आज एक न्यू चीज़ सीखनी है। डिवाइड तो ऑलरेडी सबको आता ही होता है, ठीक है। छोटी क्लासेस से हम पढ़ के आते हैं कि किस तरह डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक आपके लिए न्यू पॉइंट है जो आपने आज सीखना है, ठीक है। आपने देखा है कि हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो न्यूमिनेटर की प्लेस पे वैल्यू है वो 4 है, यानी कि छोटी है, और जो डिनोमिनेटर की प्लेस पे वैल्यू है वो 10 है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। तो हमने जब डिवाइड करना होता है तो ऊपर जो भी वैल्यू हो, बड़ी या छोटी, हमने उसको डिवाइडेड साइन के अंदर रखना है, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंदर वाली वैल्यू जो है वो है स्मॉल है, देन बाहर जो वैल्यू है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक स्टेप करना है कि आपने 0.5 लेना है। पॉइंट लेने का यहाँ पे मकसद ये है कि पॉइंट लेने के बाद हम यहाँ पे जितने चाहे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम पॉइंट ले लेंगे, ये मैथ्स का रूल है, जब भी इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं तो फिर हम ऊपर 0 पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट लेने के बाद नीचे 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें सिर्फ एक ही 0 की ज़रूरत है, तो हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से बड़ी हो जाएगी, 40 बन जाएगी, ठीक है। जब हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगी। तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिवाइड 10 ऑन द 40। अब आपको पता है कि 10 का टेबल कितने ज़ार, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स 10 डिवाइड द 40, कितनी दफ़ा 10 जो है वो 40 को काट रहा है। 10 के टेबल में 40 किस पे आ रहा है, कितने ज़ार पे आ रहा है, तो 10 4 ज़ार 40 होता है। उसके बाद हम यहाँ पे 10 4 ज़ार 40 लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। 40 में से 40 माइनस किया तो 0। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4। ये हमारा आंसर है, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया इस तरह से कि हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल की फॉर्म में। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करने के, आपको एग्जांपल करवाने का सिर्फ यही मकसद था कि जब आपके पास छोटी वैल्यू आती है और बाहर बड़ी हो तो किस तरह उसको डिवाइड किया जाता है, 0 पॉइंट की क्या वैल्यू है, ठीक है। 0 पॉइंट जो है इसको लगाने के बाद ही हम अपने 0 ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। आप जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 5 डेसिमल्स 5A। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 5A। सबसे पहले आपको अपनी एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको अपना टॉपिक पता हो कि हम किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। हम डेसिमल और फ्रैक्शन के ऊपर कर लें, लेकिन अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर A है इसमें मेन टॉपिक जो है वो डेसिमल्स ही है। हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। ये कह रहे हैं कि आप को जो क्वेश्चन गिवन है आपने इनको डेसिमल की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर A है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8/10। क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। आपने इसको सेम इसी तरह से डिवाइड की शक्ल में लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली बाहर। 10 को डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 छोटा है तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 पॉइंट ले लिया है। अब पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हम जितने चाहे 0 ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें एक ही 0 की ज़रूरत है, तो हमने एक 0 ऐड किया तो वो 80 बन गया, यानी कि 80 बड़ा हो गया 10 से। अब 10 का टेबल काट लेगा 80 को, 10 8 ज़ार 80 माइनस हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। अब ये हमारा आंसर है। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन 0.8, यानी कि ये हमारे पास डेसिमल की शक्ल में आ गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल की फॉर्म में। 0.8 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7/8, ठीक है। आपने इसको भी इसी तरह लिखना है, डिवाइडेड की फॉर्म में लिखना है इसको।
ज़ीरो पॉइंट आप लेंगे ऊपर 70 बन जाएगा, नीचे ज़ीरो लेंगे तो 10 7 ज़ार 70, नीचे पूरा डिवाइड हो चुका है। तो 0.7 हमारा सोल्यूशन है। आप इसके साथ आंसर भी लिख सकते हो और आप इसके साथ डेसिमल भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरह से, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है कि हमने इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फिर आप जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आप साथ लिख भी सकते हैं डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4/10 सेम इसी तरह से आपने ऊपर रखी, अंदर छोटी वैल्यू अंदर रखी ऊपर वाली, और नीचे बाहर जो है वो 10 आ जाएगा, क्योंकि हम 10 के साथ इसका फ्रैक्शन को कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह 0 पॉइंट आप लेंगे तो 10 4 ज़ार 40 हो जाएगा। तो 0.4 आपके पास सोल्यूशन है इसका। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 23/100। सेम उसी तरह से आपने इसको लिखना है, 23 अंदर आएगा और 100 बाहर आएगा। तो 23 छोटा है, 100 बड़ा है, तो फिर हमने यहाँ पे 0 पॉइंट लिया ऊपर और फिर नीचे एक ज़ीरो ऐड कर लिया। अब ये 23 जो है ये 230 बन चुका है, ठीक है। 100 का टेबल 2 ज़ार काउंट करेंगे, क्योंकि हमने 100 का टेबल इस तरह काउंट करना है कि वो 230 से कम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 को हम दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे आप 23 को अंदर रखेंगे और 100 को बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंदर वाली वैल्यू छोटी है, तो ऊपर हम फिर से 0 पॉइंट लेंगे और फिर नीचे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं जी स्टूडेंट। ये देखें, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ज़ीरो लिया तो ये 230 बन गए, यानी अब ये 100 से बढ़ गई वैल्यू। तो अब 100 का टेबल 2 ज़ार हमने काउंट किया, हमें 230 से कम वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 100 2 ज़ार 200 आ जाएगा। तो 3 जब माइनस करेंगे तो आपके पास इसमें से 30 बचेगा। अब फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो खुद से ले सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ऊपर 0 पॉइंट लेने के बाद जितने चाहे ज़ीरो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया 300, फिर से वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है इससे। अब आपने 100 का टेबल 300 तक किस तरह गिनना है कि 100 3 ज़ार 300, ठीक है। 300 फिर आपने माइनस किया और ये पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है। आपके पास सोल्यूशन आ चुका है डेसिमल की फॉर्म में 0.23, ये आपका आंसर है जी स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 17/100। उसी तरह आपने इसको अंदर रखना है, 0 पॉइंट लेंगे, ज़ीरो ऐड करके, उसके बाद 100 1 ज़ार 100। तो 170 में से 100 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। फिर आपने फिर से एक ज़ीरो ऐड करना है, तो 100 7 ज़ार 700, पूरा डिवाइड हो गया। आपके पास 0.17 इसका सोल्यूशन आ गया। आंसर भी लिख सकते हैं और इसके साथ डेसिमल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 58/100। आपने 58 अंदर रखना है, 100 बाहर, और इसको डिवाइड करना है। अंदर वाली वैल्यू छोटी है इसलिए हमने ऊपर 0 पॉइंट ले लिया और फिर नीचे ज़ीरो ऐड कर लिया। 100 5 ज़ार 500 आएगा। 580 में से 500 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। फिर से इसके साथ हमने ज़ीरो ऐड किया तो ये 800 बन गया। अब 100 का टेबल पूरा इसको डिवाइड कर देगा। 100 8 ज़ार 800, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन आ चुका है इसका 0.58। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 11/10। 11 अंदर आएगा और 10 बाहर। यहाँ पे आपके लिए फिर से अब चेंज आ गया थोड़ा सा। आप देखें अंदर वाली वैल्यू जो है वो है बड़ी है, बाहर वाली से छोटी, बाहर छोटी है, ठीक है। अंदर वैल्यू बड़ी आई है, इसलिए अब यहाँ पर हमने 0 पॉइंट नहीं लिया। यहाँ पे 0 पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 का टेबल काट सकता है 11 को, यानी कि 10 का टेबल हमने इस तरह गिनना है कि 11 के बराबर वैल्यू आए या इससे कम आए। तो 10 1 ज़ार 10 होगा, ठीक है। 10 2 ज़ार हम अगर करेंगे तो वो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमने इंक्रीज़ नहीं करनी, इसकी इक्वल लानी है या इससे कम। 10 1 ज़ार 10, 11 में से 10 निकाला तो 1 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। फिर आपने 1 में से 0 निकाला, ठीक है, 1 आ गया और 1 में से 1 गया, ख़त्म। इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला 0 नहीं लिखा। फिर आपने नेक्स्ट आगे हमें अब ज़रूरत पड़ गई 0 की, तो फिर हमने क्या किया, ख़ुद से ऊपर एक पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लेने के बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है। फिर अपने 0 ऐड कर लिए यहाँ पे। अब देखें पहले ये 1 था, अब 0 ऐड किया तो 10 बन गया। तो 10 1 ज़ार 10, पूरा डिवाइड हो चुका है। तो अब आपके पास इसका जो सोल्यूशन आया है 11/10 की जो डेसिमल फॉर्म आई है वो है 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 54/10। अब ये उसी तरह से अंदर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे स्मॉल वैल्यू है।
देयर इज़ नो नीड टू टेक 0 पॉइंट इन द स्टार्ट। यहाँ पे अब देखें 10 का टेबल काटेगा इसको, 10 5 50 करेंगे, ठीक है। 54 में से 50 निकाला, 4 बच गया। अब 4 जो है छोटा है और ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर हमें नीड है पॉइंट लेने की, तो हमने पॉइंट लिया और नीचे 0 ऐड कर लिया। 10 4 40, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। इसका आपके पास जो सोल्यूशन आया है वो है 5.4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 99/100। उसी तरह से आपने 99 को अंदर रखा, 100 को बाहर। अब अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो स्टार्ट में हमने 0 पॉइंट ले लिया इसके लिए, तो अब 0 ऐड कर लिया। 100 9 900, ठीक है। 90 बचा, फिर 0 लिया, फिर 100 9 900, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। जब आपके पास पूरा डिवाइड हो जाए तो ऊपर वाला आपके पास आंसर होता है। तो आपके पास जो डेसिमल फॉर्म आ चुकी है वो है 0.99, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास 195/100। यहाँ पर भी आपने ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखनी है और नीचे वाली बाहर। तो यहाँ पे आपने इसको डिवाइड करना है। 100 1 100, 95 या 95 पे आके वैल्यू छोटी हो जाती है इससे, तो यहाँ पे हमने फिर पॉइंट ले लेना। जहाँ पर भी आपके पास वैल्यू छोटी हो जाएगी बाहर वाली से, आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए फिर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो 100 9 900 आ जाएगा। ये 50 बचे, यहाँ से फिर एक 0 ऐड किया हमने, 500 बन गया। 100 5 500, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इसका जो डेसिमल फॉर्म आई है वही है 1.95। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, सॉरी 11 है आपके पास 738/100। आपने बड़ी वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखनी है, चाहे बड़ी है या छोटी है, ऊपर वाली हमेशा अंदर आएगी डिवाइड के सैम्पल में, ठीक है। 100 7 738 बचा, यहाँ पे वैल्यू छोटी हो चुकी, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ऊपर। अब 0 ऐड कर लेंगे। 100 3 300, फिर 80 आएगा, 80 में एक 0 लेंगे खुद से, तो 108 800 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसका जो डेसिमल फॉर्म आ चुकी है वो आई है 7.38। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 199/100। यहाँ पे भी आपने ऊपर वाली वैल्यू अंदर रख ली है और नीचे बाहर जो है वो 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपने उसी तरह से 100 1000 करना है, 100 आएगा, यहाँ पे 99 बच गया, वैल्यू छोटी होगी। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया और 0 खुद से ऐड कर लिया। 100 9 900, 90 बचा, फिर से एक 0 ऐड कर लिया। 100 9 फिर 900, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है ये। यहाँ पर आपके पास का जो डेसिमल फॉर्म आई है, सोल्यूशन आया है वो आया है 1.99, जो इसकी डेसिमल फॉर्म आई है 1.99। जी स्टूडेंट्स, का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 5/100। सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन है। आपने 5 को अंदर रखना है और 100 को बाहर। यहाँ पे सबसे स्टार्ट में ही वैल्यू छोटी आ जाती है, तो इसलिए हमने 0 पॉइंट लिया है, ठीक है। तो इसके साथ हमें मज़ीद 2 ज़ीरोज़ ऐड करने की ज़रूरत पड़ी है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लिए फिर से एक न्यू चीज़ आई है। यहाँ पे देखिए आपके पास 5 था और बाहर 100 था, ठीक है। हमने 0 पॉइंट ले लिया, तो पहले तो हम जितने अभी तक हमने क्वेश्चन की सिर्फ एक 0 ऐड करने की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक 0 ऐड करते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर 0 ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेप में एक ही टाइम में 2 इकट्ठे 0 लेने पड़े हैं हमें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, डिवाइड में भी अक्सर जब ऐसा पॉइंट आता है कि इकट्ठी दोनों वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ इकट्ठी डिवाइड होके कट रही होती हैं, तो हम ऊपर एक 0 खुद से ऐड कर देते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। 5 था, 0 पॉइंट हमने लिया, ये 5 है हमारे पास। तो देखिए अगर एक 0 में लेती हूँ तो ये फिर भी 100 से कम ही है वैल्यू, फिर भी 50 है। तो फिर मुझे क्या पड़ी, इसी स्टेप पे एक और 0 लेने की ज़रूरत पड़ी, यानी एक स्टेप में 2 0 हमने एक ही टाइम पे ले लिए। तो ऐसे में क्या करना होता है, हमने ऊपर एक पॉइंट के बाद हमने एक 0 खुद से ऐड कर देना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये किया है, 5 से पीछे आपको 0 नज़र आ रहा होगा। ये हमने 0 इसलिए लिया है कि एक ही स्टेप में हमने 2 इकट्ठे 0 नीचे ऐड किए, तो इस वजह से हमने ऊपर एक 0 खुद से लगाना होता है, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है। उसके बाद अब आपके पास 500 बन गया है, 2 0 इकट्ठे लिए, तो अब आपने 100 के टेबल से इसको काट देना है। 100 5 500, पूरा डिवाइड हो चुका है। तो इसका आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया है वो आया है 0.05। इसकी डेसिमल फॉर्म है 0.05।
ये क्वेश्चन नंबर 1 के 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें से जो भी आपका क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।